विधानसभा के बाहर संग्राम, अंदर हंगामा और यूकेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। एक तरफ गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा के अंदर उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह का अभिभाषण चल रहा था। सत्ता और व्यवस्था की औपचारिकताएं निभाई जा रही थी, लेकिन ठीक उसी समय विधानसभा के बाहर सड़कों पर गुस्सा, नारेबाजी और संघर्ष की आवाजें गूंज रही थी। सैकड़ों की संख्या में यूकेडी के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। नारेबाजी, धक्का मुक्की, टूटते बैरिकेड और पुलिस की पानी की तेज बौछारें। भराड़ीसैंण का शांत इलाका अचानक राजनीतिक उबाल का केंद्र बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं तीतर। दरअसल गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग, मूल निवास 1950 लागू करने की मांग और राज्य के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दीवारी खाल के पास ही रोक दिया और यहीं से शुरू हुआ टकराव का सिलसिला। प्रदर्शनकारी विधानसभा तक जाने की मांग पर अड़े रहे और लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए करीब 5 बैरियर तोड़ दिए और आगे बढ़ने की कोशिश की। मौके पर अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। हालत को बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन यानी पानी की तेज बौछार का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। दरअसल यूकेडी लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड के स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाता रहा है। इसके साथ ही मूल निवास 1950 लागू करने और राज्य के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे मुद्दे भी उनकी आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य बनने के इतने साल बाद भी उनकी कई मांगे अधूरी हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वे विधानसभा तक मार्च करना चाहते थे ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। वहीं प्रशासन की ओर से पहले से ही बजट सत्र को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और आने जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला जा सके। स्थिति तनावपूर्ण ही बनी रही, जिसको लेकर यूकेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आशीष नेगी ने अपनी कई मांगों को लेकर सवाल खड़े किए हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और पहाड़ की सड़क से संबंधित हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या मूल निवास और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर कोई निर्णय लिया जाएगा या फिर पहाड़ की सियासत में संघर्ष और प्रदर्शन का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? मैं इन 70 चोरों को औकात दिखा दूंगा इनकी। यहाँ पे मेरी बहनें मर रही है बिना अस्पताल के, हमारे बच्चे मर रहे हैं, मैं क्या करूँ? तुम्हारे साथ मार दो, मैं भूल जाऊंगा यहाँ से, खत्म हो जाऊंगा मैं यहाँ से। बोल दो बात दिखाओ, ऐसा बोला दिवाकर बांटा है, विभिन्न फिलहाल भराड़ीसैंण में माहौल गरमाया हुआ है और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए तीतर के साथ। धन्यवाद।